दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा क्लस्टर बम के बारे में। एक्चुअली लेटेस्ट में अभी ईरान और इजराइल को लेकर लड़ाई चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से टीवी पे न्यूज में आ रहा है, हर चैनल के ऊपर ईरान इजराइल की लड़ाई के बारे में। इसके अंदर एक ही जो क्लस्टर बम वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आज हमने चुना क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज क्लस्टर बम। क्लस्टर बम के बारे में आपको एक छोटी सी चीजें बता देता हूं 3 मिनट की वीडियो के अंदर, आपको सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगेंगी कि अगर एक बम के अंदर काफी सारे छोटे छोटे बम यानी कि क्लस्टर डाल दिए जाएं तो उस बम को क्लस्टर बम कहते हैं। वैसे ये बम इतना खतरनाक होता है, आप अगर नॉर्मल किसी जगह पे एक हमला करेंगे किसी बम से तो उसका इंपैक्ट एक बार ही आता है, बट क्लस्टर बम के बारे में इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि ये वेरी डेंजरस वाली कैटेगरी के अंदर शामिल होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इस बम का इस्तेमाल हुआ था जब जर्मनी और सोवियत संघ आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, और उस समय कम से कम 100 से 110 देशों ने कुछ संधि साइन करी और इस बम का इस्तेमाल करने के ऊपर भी बैन लगा दिया कि कोई भी कंट्री इस बम का इस्तेमाल नहीं करेगी। घातक कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक बम के अंदर काफी सारे बम डाल के इसका यूज किया जाता है। अब होता क्या कि हवाई हमले से या मिसाइल के थ्रू या तोप के थ्रू, तीनों कैटेगरी के थ्रू इसको फेंका जाता है, और जिस जगह पे ये गिरता है वहां पे जब ब्लास्ट करता है तो एक ब्लास्ट के बाद में जब काफी सारे जो क्लस्टर बॉम्ब है उसके जो टुकड़े हैं वो जब बाकी जगह गिरते हैं तो वो और ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं इस चीज का। आपने देखा होगा बचपन में जब हम एक बिजली बम या एक गोला बम फोड़ते थे तो उसका इंपैक्ट कैसा आता था, लेकिन उसी गोले बम को अगर हम 15-20 गोला बम में लेके, या फिर हाइड्रोजन बम भी आप उसे कहते थे, और या फिर एक बिजली बम के पैकेट को किसी एल्युमिनियम के पतीले के अंदर डाल के या एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर डाल के या बाल्टी के अंदर डाल के जब आग लगाते हैं तो उसको ब्लास्ट करके कैसा इंपैक्ट आता था। तो सेम क्लस्टर बॉम्ब उसी की ही कॉपी है कि एक बड़े बॉम्ब के अंदर छोटे बम को जब डाल के विस्फोट किया जाता है, जब फेंका जाता है तो उससे ज्यादा लोगों को नुकसान होता है। और घातक क्यों है? ये बम जहां पे गिरता है तो कई बार क्या होता है उसमें से कुछ बम नहीं फटते। बचपन में सेम ऐसे ही होता था, जब आप इकट्ठे 100-200 बिजली बम या बाकी बम को जब फोड़ते थे तो उसमें से कुछ बम आसपास बिखर जाते थे। हम लोग तो उन बम को उठा के दोबारा यूज में ले लेते थे, बट क्लस्टर बम के साथ ऐसा नहीं होता। इसके बम बाद में भी फट जाते हैं, यानी कि इनका इंपैक्ट बाद में भी आता है। तो क्लस्टर बम के बारे में यही चीज आज टीवी में आजकल बार बार आ रही है कि इजराइल और ईरान के युद्ध में इस बम का इस्तेमाल होने वाला है। यूएस करेगा, ईरान करेगा, इजराइल करेगा, व्हाटएवर कोई भी करे, बट ये आम पब्लिक के लिए, जो जनता होती है उसके लिए, एक मनुष्य जाति के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफी बाद तक भी रहता है और काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है नॉर्मल बम के अकॉर्डिंग। आपने परमाणु हमले का नाम सुना होगा, मिसाइल से तो हमला हो ही रहा है, आपने देखा होगा, लेकिन ये जो क्लस्टर वाला शब्द यूज होता है, ये क्लस्टर बम अभी यूक्रेन और रशिया वाले युद्ध में भी इस्तेमाल किए गए थे। यानी कि क्लस्टर वाले शब्द से ये बना है कि छोटे छोटे बमों को जोड़ के जो बम बनाया जाता है। और इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी, मतलब उसको लेके सारे देशों में दहशत सी भी रहती है, और उसके ना इस्तेमाल करने के ऊपर जो संधि कर रखे उसके बावजूद भी कुछ कंट्रियां उन सब चीजों को ब्रेक करके इस बम का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती। तो मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि ये लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, जिन कंट्रियों के अंदर ये चीजें चल रही हैं उनको जल्दी से जल्दी इनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर सारे ही देश इन सब चीजों के लिए, पेट्रोल, पैसे, हवा, पानी, जगह घेरने के लिए अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो एक दिन पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये छोटे छोटे और बड़े बड़े देश लड़ते लड़ते अपना जो वजूद है, अपनी जो जमीन है, जो एक्चुअल में जो पृथ्वी है, उसको खो देंगे, और मुझे लगता है शायद मानव जाति का विनाश भी हो सकता है। तो आपको दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो
तो चैनल को शेयर एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरीके की वीडियो आपको और बना के दी जाए। क्लस्टर बम एक छोटा सा टॉपिक था जो आजकल मुद्दे में आ रहा था, इस वजह से मैंने ये टॉपिक चुना। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।